इट्स ओके बेटा, दिस इज द लेक्चर 5 टुडे, टॉपिक पैराबोला। प्रीवियस क्लासेज में जो क्वेश्चन चल रहा था मैं उससे कनेक्ट करता हुआ आगे क्वेश्चन करता हूँ बच्चे। लास्ट क्लास में अपन चल रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी बात करेंगे आज के क्लास में। तो आप बच्चे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन लिखेंगे आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। क्वेश्चन है आपका, आज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। फाइंड द, क्वेश्चन है बच्चे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, for what value of k does the line for what value of k does the line x plus y plus 1 equals to 0 touches the parabola y square equals to kx. Also find point of contact. Also find point of contact. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी निकालना है बच्चे। क्या ये बनेगा आपसे? हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनेगा बच्चे बनाइए। जस्ट आई एम वाचिंग यू बेटे, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनेगा। तो इसका तरीका देख बच्चे क्या करने का है। क्वेश्चन में है बच्चे क्या, पैराबोला का कौन सा है, वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 इंटू के वाई 4 ऑफ एक्स, ये हो गया ए का वैल्यू हो गया के वाई 4, सही है ना। आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बच्चा, आप जानते हैं टेंजेंट का इक्वेशन होता है वाई का वैल्यू एम एक्स प्लस ए वाई एम। आप जानते हैं तो वाई का वैल्यू क्या हुआ बच्चा, एम अपने पास देखो तो यहाँ से एम निकाल लोगे लाइन से बच्चा, लाइन अपने पास है एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। कह रहा है क्या, किस वैल्यू के लिए टच करता है लाइन, तो इसमें स्लोप का वैल्यू क्या हो गया, स्लोप हो गया -1। तो ये बनेगा आपका -x प्लस ए कितना है बच्चा, ए हो गया के वाई 4 और एम हो गया अपने पास -1, तो ये हो गया अपने पास 1, ऐसे लिख दिया -1। तो देख बच्चा क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस के वाई 4 इक्वल्स टू 0, सही है ना। ये हो गया बच्चे। अब देख तो बच्चे क्या हो गया, दिस लाइन एंड दिस लाइन टू बी आइडेंटिकल, दिस बोथ लाइन टू बी आइडेंटिकल, दोनों को ये आइडेंटिकल होना चाहिए क्योंकि ये लाइन टच करता है बच्चा, ये लाइन इसको टच करता है। सो लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के वाई 4 मस्ट बी 1, सो के मस्ट बी इक्वल्स टू 4। ये आंसर हो गया हाँ या ना, ये आंसर हो गया हाँ या ना। तो इक्वेशन क्या हो बच्चे, अब यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया, के हो गया 4 हो गया बच्चा, तो पैराबोला बन गया आपके पास, पैराबोला बन गया वाई स्क्वायर का वैल्यू के 4 हो गया, 4 कैंसिल, तो 4 1 x, ये हो गया पैराबोला ऐसे। अब देखो बच्चे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बच्चा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ बच्चे बताओ। ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या करते हैं, x और y, ये हो गया बच्चे a अपॉन एम स्क्वायर और 2a बाई एम, यही होता है ना। तो देखो बच्चे a कितना है बच्चे, a अपने पास हो गया 1, तो 1 बाई एम स्क्वायर हो गया 1 कॉमा 2a 2 अपॉन ये हो गया -1, आंसर हो गया 1 - 2। ये दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हाँ या ना। कम टू द मैसेज बॉक्स, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? दिव्या, तुष्टि, दिव्यांश, सत्यम, प्रेरणा, निहारिका, इज इट गुड बेटे? हिरल, लक्ष्य, जयदीप, इज इट ओके? इज इट ओके टू ऑल? राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
to the parabola y square equals to 4x at the point 9 minus 6. अब देखो मुझे ऐड दिया हुआ है तो क्वेश्चन आसान हो गया, ऐड दिया हुआ है तो क्वेश्चन आसान हो गया। इसे बनाने का 2-3 रास्ता बच्चा, इसे बनाने का 2-3 रास्ता। ये बना लो पैराबोला बच्चे, ऐसे बन गया आपका पैराबोला। ये हो गया पॉइंट कहाँ बच्चे, x 9 है, y माइनस 6 है बच्चा। तो बाई द वे मान लो ये पॉइंट है बच्चा, ये पॉइंट अपने पास मान लिया ऐसे, ये पॉइंट हो गया बच्चे। ये हो गया आपका 9 माइनस 6, ठीक है ना, दिस वन। तो पहले इसका टेंजेंट बना लो बच्चे, इस पे नॉर्मल चाहिए, इस पे नॉर्मल चाहिए बच्चा। तो सबसे पहले काम करते हैं, टेंजेंट लेते हैं। टेंजेंट लोगे तो क्या हो गया, y1 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस x1। तो देखो बच्चे y1 कितना 6 है बच्चा, माइनस 6y इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 6y 2 इंटू क्या हो गया बच्चे, सत्यम का आंसर आ भी गया, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया बच्चे माइनस 6y 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस x1 x प्लस 9। ये हो गया आपका 3 कट जाएगा बच्चे, तो ये बनेगा x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बोलो बच्चे सही है क्या, x प्लस 3y प्लस 9 0 हो गया, ये टेंजेंट बन गया बच्चा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है बच्चे, नॉर्मल के लिए क्या करोगे, ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू के। इसको इंटरचेंज करते, याद आ गया ना, इसको इंटरचेंज करते हैं पॉइंट्स को, x 3x माइनस वाई इक्वल्स टू के। इसको 9 6 से पास कराओगे तो ये हो गया 9 3 27 और 6 33, ये हो गया 33। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। इसको 2-3 तरीके से बनाया जाए बच्चा। इसको लिखते हैं और क्या लिखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करो बच्चे। वाई स्क्वायर का वैल्यू 4x है बच्चा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2y डी वाई डी एक्स, ये बनेगा 4। तो डी वाई डी एक्स क्या होगा बच्चा, डी वाई डी एक्स हो गया आपका 2/y, ठीक है ना। अब चाहिए क्या, डी वाई डी एक्स को बोलेंगे एट क्या है बच्चे 9 माइनस 6, इसे बोलते हैं m। ये हो गया बच्चे क्या हो गया, ये हो गया 2y माइनस 6 माइनस 1/3। ये हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अपने को चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये बनेगा 3, ठीक है ना, ये माइनस 1/3 है तो 3 हो गया बच्चे। अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस y1, तो y माइनस y1 हो गया y प्लस 6 3 इंटू एक्स माइनस 9। ये आंसर हो गया बच्चा, आंसर हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 33। एक रास्ता हो गया, सही है ना। एक तरीका ये हो गया बच्चा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 33, एक हो गया बच्चे। आपका मन होगा नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूँगा, आपके पास एक और रास्ता बच्चा। आप क्या कर रहे हो, y का वैल्यू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब इसमें रख दो बच्चे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है आपके पास, y बराबर m का वैल्यू दे दो बच्चा। m का वैल्यू हो गया 3, तो ये हो गया 3x। a कितना है बच्चे, a अपने पास 1 है, a 1 है बच्चा, a इंटू 1, m अपने पास 3 है बच्चा, माइनस में 1 इंटू, ये हो गया आपका 27। तो देख दो बच्चे क्या हो गया, 3x माइनस वाई बराबर हो गया 27 प्लस 6 33, ये चला गया 33, ये आंसर हो गया। आपको जो सूट करता वैसे बनाइए, हाँ या ना। हिरल, तुष्टि, दिव्यांश, सत्यम, प्रेरणा, निहारिका, इज इट गुड बेटा, इज इट गुड टू यू, ठीक है ना, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे क्या बच्चे क्वेश्चन, इफ ए टेंजेंट टू द पैराबोला, इफ ए टेंजेंट टू द पैराबोला, नो, इफ ए टेंजेंट टू द parabola y square
इक्वल्स टू 4x, सही है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax, ठीक है, मेक्स एन एंगल of 45 degree with positive direction, with positive x-axis, positive x-axis, ठीक है, then find the point of contact, then find the point of contact, हाँ बच्चे देखो तो बनेगा क्या आपसे, एक क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा, एक और लिखता हूँ इसी पे, एक बनाइए, थर्ड बनाइए, मैं देखता हूँ 4 नंबर, इफ द लाइन हाँ चाहिए, 2 क्वेश्चन है, थर्ड बना लो पहले आप, बनता है कि नहीं, हुबल, अच्छा आदित्य डन, सत्यम डन, खुशी डन, वाह यार ये मज़ा आता है यार, निहारिका डन, सबका डन हो गया क्या, बिल्कुल सही बच्चा, देख दो बच्चे क्या अपने पास, आ जाओ बच्चे सोल्यूशन देखता हो बच्चे क्या अपने पास, देखिएगा सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर 4 इंटू ए बाई 4x, ये हो गया बच्चे, ए टेंजेंट टू द पैराबोला मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो देख बच्चे tan थीटा क्या बच्चा, tan थीटा हमारे पास क्या है, tan 45 बच्चे, tan 45 हमारे पास है 1, सही है ना। अब देखो बच्चे कुछ नहीं करना, तो y बराबर क्या लिख दो, mx प्लस ए वाई एम, ये आंसर हो गया बच्चा, तो y बराबर m कितना बच्चे, m 1 हो गया, y बराबर x, a कितना बच्चे, a खुद a बाई 4 है, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 1, आंसर हो गया आपका y का वैल्यू x प्लस a बाई 4, दिस इज द इक्वेशन, ये आंसर हो गया बच्चे। अब चाहिए अल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करेंगे, ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया x कॉमा वाई, ये होता है आपके पास बच्चे क्या, ए टी स्क्वायर ए वाई एम स्क्वायर 2a बाई एम, देख बच्चे क्या बनेगा, a कितना है बच्चा, देखो तो a हमारे पास a बाई 4 है बच्चे, ये हो गया a बाई 4, m अपने पास 1 है, a बाई 4, ये हो गया 2a, a 2a हो गया बच्चे 2 इंटू a बाई 4, दिस वन, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया a बाई 4 और a बाई 2 क्या आया है सबका, इज इट ओके टू ऑल, सबका आया है, खुशी, आद्या, निहारिका, सबका आ गया, वेरी गुड बच्चा। तो इससे फोर्थ बना दो, फोर्थ में क्या किया आपने, जस्ट डू द क्वेश्चन ऑफ 4 बच्चे, क्वेश्चन 4 बनाइए, 4 में क्या किया आपने, क्वेश्चन नंबर 4, देखो 4 बनता है क्या, हिरल तुष्टि बन जाएगा 4, डन 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 हो गया क्या, अब बच्चे देखो तो इफ दिस लाइन टचेज द पैराबोला, तो पैराबोला कैसा है बच्चा, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, 6x का मतलब यहाँ 4 चाहिए बच्चा, तो 4 चाहिए, तो यहाँ हो गया 3/2 ऑफ x, ये हो गया दिस वन, ठीक है ना,
3 दूनी 6 हो गया, सही है बच्चे। इफ द लाइन दिस टचेज द पैराबोला, लाइन क्या बच्चे, लाइन अपने पास है 2x 3y इक्वल्स टू k। यहाँ से स्लोप की बात कर लीजिए, स्लोप अपने पास हो गया 2/3। तो k का वैल्यू चाहिए बच्चे, तो देखो तो टेंजेंट टू द पैराबोला क्या हो गया, y बराबर mx प्लस ay/m। तो y बराबर हो गया बच्चे mx, m कितना है बच्चे, m अपने पास 2/3x, a/m है बच्चा, a कितना है बच्चे 3/2, m कितना है 2/3। ये कैंसिल हो गया बच्चा, ये बनेगा 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो देख तो बच्चा क्या बनेगा, ये बनेगा 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। अब देखो बच्चे क्या करने का, अपने पास क्या है बच्चा, क्या है अपने पास, कुछ है क्या कंडीशन। तो ये हो गया बच्चे दिस वन, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया बच्चे नंबर 2, ये लाइन है नंबर 1, ये 2 हो गया बच्चे, ये 3 हो गया बच्चा। तो ये लाइन टच करता है, ये लाइन टच करता है बच्चे इस लाइन को, तो बोथ आर सेम, बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल। इक्वेशन 2 एंड 3 मस्ट बी आइडेंटिकल, इसको सेम होना चाहिए, मस्ट बी आइडेंटिकल, इसको सेम होना चाहिए। तो क्या होगा बच्चा, k का वैल्यू हो गया -1, k हो गया अपने पास -1, हाँ या ना, k का वैल्यू -1, हाँ या ना, हाँ या ना। सर थर्ड क्वेश्चन में विदाउट इक्वेशन निकाले भी बन जाएगा, हाँ बन जाएगा बच्चा। राकेश जी माइक ऑफ। हाँ वो कैंसिल नहीं, मल्टीप्लाई होगा। कौन सा बेटा, कौन सा मल्टीप्लाई होगा, कौन सा, इसमें a/m, m हमारे पास 2/3 है, m हो गया 2/3, तो ये हो गया, a अपने पास कितना है, a अपने पास है 3/2, तो सही तो है, कैंसिल हो गया। देखिए इसको फिर से देखिएगा, a हमारे पास कितना है, a अपने पास है 3/2, m कितना है, m है 2/3। अच्छा हाँ उल्टा हो जाएगा भाई, क्या हो गया, ये गलत हो गया था। आइए तो ये हो गया बच्चे, देखो तो क्या हो गया बच्चा, y बराबर हो गया 2x/3, 9/4, 9 4 3 12, तो ये हो गया 12y बराबर हो गया 8x, 9 3 27, तो ये बनेगा आपका 8x माइनस 12y, 8x माइनस 12y प्लस 27 बराबर 0। आपको चाहिए क्या था बच्चा, देखो तो उस फॉर्म में चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो गया आपका 2x, ये हो गया 2x, वैसे ले आइए बच्चा, 2x माइनस 3y प्लस 27/4, दिस वन, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करने का, ये नंबर 3 हो गया बच्चा। अब देखो तो क्वेश्चन 2 एंड इक्वेशन 2 एंड 3 मस्ट बी आइडेंटिकल, इक्वेशन 2 एंड 3 मस्ट बी आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल होगा बच्चे। तो देख तो बच्चे क्या हो गया, वहाँ से वहाँ k का वैल्यू हो गया, k बराबर हो गया -27/4, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है सबका, यही आया था, गुड। सत्यम सेम है, सत्यम सेम है बच्चे। शिवांश आ गया, देखिए शिवांश अभी आया है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्या बच्चे, अब आते हैं बच्चे फाइंड द कॉमन टेंजेंट, अब आते हैं बच्चे फाइंड द कॉमन टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट,
find the equation of common tangent to the parabola, to the equation of common tangent to the parabola x square equals to 4ay and y square equals to 4ax where m greater than 0। देख तो बच्चे क्या करोगे आप, m कहाँ से आएगा बच्चा, m आएगा कहाँ से, हाँ बच्चे देखिएगा क्या ये बनेगा क्वेश्चन। अब जब देखो बच्चे क्या करेंगे अपन ने हर कंडीशन में टेंजेंट के इक्वेशन लिखाया था, अपन ने क्या किया थे, हर कंडीशन में टेंजेंट के इक्वेशन लिखाया था बच्चे। अब यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके लिए बच्चा, फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के लिए टेंजेंट क्या है बच्चा, इज y बराबर क्या लिखा था याद है ना, mx माइनस am स्क्वायर, mx माइनस am स्क्वायर आ गया बच्चे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस के लिए। अब ये कॉमन टेंजेंट है, इसके लिए भी इसका क्या होता है बच्चा, अब लिखोगे नाउ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसका टेंजेंट क्या होगा बच्चा, इसका टेंजेंट हो गया y का वैल्यू mx प्लस am, ये हो गया 2, दोनों कॉमन है बच्चे, तो दोनों कॉमन है तो इसको बराबर होना पड़ेगा इसके साथ, तो लिखते हैं क्या, बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल, सो ए बाई एम am स्क्वायर ए कैंसिल हो गया बच्चे, ये बनेगा आपका एम क्यूब बराबर हो गया -1, एम क्यूब बराबर हो गया -1, एम का वैल्यू हो गया, एम का वैल्यू हो गया -1 एक वैल्यू, बाकी 2 आ गया इमेजनरी, तो आपको रियल चाहिए था तो ये रियल हो गया बच्चे। अब इक्वेशन में रख दो, आंसर आ गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या बच्चा, y बराबर ये हो गया -x और यहाँ हो गया बच्चे a कितना हमारे पास है, a अपने पास तो a ही रहेगा, a तो अपने पास a है बच्चे, m हो गया -1, ये हो गया माइनस में a, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस a बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन, हाँ या ना, दिस इज द इक्वेशन, हाँ या ना। तुष्टि, सत्यम, प्रेरणा, खुशी, निहारिका, इज इट गुड बेटा, सही है सबका, है ना। दूसरे तरीक़े से भी निकाल सकते थे बच्चे, एक से निकाल के टेंजेंट इस इक्वेशन को लेकर के सेकंड फर्स्ट में रख देते आप तो ही बात बन जाती, बट वो लेंदी हो जाता, ठीक है ना। कुछ सेकंड वाला जो आप जानते हैं ये कॉमन होता है बच्चे, इसका वैल्यू फर्स्ट में y का वैल्यू जो है y के प्लेस पे mx प्लस aym रख दोगे, x में बनेगा क्वाड्रेटिक, वहाँ d मस्ट बी 0, x में क्वाड्रेटिक हो गया, d टू भी 0 करोगे तो वहाँ से उसका m का वैल्यू आ जाएगा, एक कंडीशन ही आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, क्या नंबर था, 5, 6 में आइएगा, 6 में आओ बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at the point equation normal at the point a by m square 2a by m, ठीक है ना। on the parabola
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये मैं चाहता हूँ आप खुद बना ले बच्चे कैसे बनेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए एट द पॉइंट दिस वन, ठीक है, नॉर्मल का कंडीशन पे इसका इक्वेशन चाहिए बच्चा, बताइए क्या होगा, बनेगा क्या, बन जाएगा आपसे। प्रेरणा, सत्यम, बनाओ बच्चे, कैसे बनाओगे, देखो बच्चे हल्का हिंट सुन लो बच्चे, आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखो बच्चा, आप क्या करोगे, वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax है बच्चा, ये वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax है, इस पे जो पॉइंट होता है वो होता है 80 स्क्वायर 280। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख दो आप, नॉर्मल का इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी, क्या होता है बच्चे, एट टी इज, क्या होता है बच्चे, y बराबर -3x प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। अब t को बदल दो बच्चे, t के प्लेस पे हमारे पास m है, अब यहाँ पे t के प्लेस पे क्या है बच्चा, t के प्लेस पे 1/m है बच्चा, तो यहाँ जहाँ जहाँ t होगा वहाँ 1/m रख देंगे, तो ये हो गया y बराबर हो गया माइनस में x/m प्लस 2a/m और प्लस a/m क्यूब, सही है ना। अब इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया आपका m क्यूब y माइनस में m स्क्वायर x 2am स्क्वायर प्लस a, ये जीरो, ये आंसर हो गया, देखो तो हाँ या ना, m क्यूब y, ठीक है बच्चा, m स्क्वायर x, इसको ठीक कर बच्चा, ये बनेगा m स्क्वायर x प्लस m क्यूब y इक्वल्स टू a इंटू 2m स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर हो गया बच्चे, बोलिए हाँ या ना। सबका डन हो गया था, सबका डन हो गया था बच्चे, वेरी गुड। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आओ बच्चे, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चे 7 नंबर, ये सही रहेगा, अच्छा लगेगा बच्चे। इफ टू ऑफ द नॉर्मल, if 2 of the normal of the parabola, normal of the parabola, if 2 of the normal of the parabola y square equals to 4, y square equals to 4x, सही है, that passes through 15, 12, ठीक है, और 4x plus y equals to 72 and 3x minus y equals to 33, ठीक है, then find the third normal, then find the third normal। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, देखो तो बनेगा क्या, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, बनता है क्या, क्या करेंगे आप, हो गया बच्चे। अब देखो बच्चे सोल्यूशन में क्या करना, 2 of the normal, if 2 of the normal of the parabola, parabola हमारे पास 4x है बच्चा, इसका नॉर्मल का क्वेश्चन निकाल लो, तो ये हो गया y का वैल्यू, क्या लिखते हो बच्चे,
mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये हो गया नॉर्मल बच्चे। तो m का वैल्यू आप जानते हैं बच्चा, a हमारे पास 1 है, a अपने पास 1 है, तो y हो गया mx माइनस 2m माइनस m क्यूब। अब इसको देख बच्चे क्या किया, यहाँ से नॉर्मल की बात कर रहा है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे। m1 प्लस m2 प्लस m3 की बात करोगे तो ये अपने पास हो गया 0, जो m स्क्वायर नहीं है बच्चे, तो ये हो गया 0। अब दो हमारे पास नॉर्मल गिवन है बच्चा, एक नॉर्मल यहाँ से आ जाएगा, देखो तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 72। यहाँ से नॉर्मल हमारे पास क्या बच्चा, m का एक वैल्यू हो गया -4 और एक वैल्यू हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 33। तो m2 हो गया आपके पास 3। तो देखो बच्चे ये हो गया अपने पास -4, ये हो गया 3, तो m कितना हो गया बच्चे, m3 का वैल्यू हो गया 1, हाँ या ना। m3 का वैल्यू हो गया 1, हाँ या ना बच्चे, बोलोगे हाँ या ना, सही है ना। अब m3 का वैल्यू 1 आ गया तो वही m हो गया बच्चे, उससे रख दीजिए आप आंसर में। अब लिखोगे नाउ, इसका वैल्यू लिख दोगे, m का वैल्यू 1, तो y बराबर ये हो गया आपका mx, ये हो गया x माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3, ये आंसर हो गया। x माइनस वाई बराबर 3, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। चेक कर बच्चा, अब जरा चेक करोगे इस पॉइंट से पास करता है कि नहीं। 15 माइनस 12 से पास करता है, x 15 y आपका 12, देखो तो दिस आल्सो पासेस थ्रू, दिस आल्सो passes through। फिफ्टीन कॉमा 12, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही आंसर हो गया बच्चे, यही आंसर हो गया, हाँ या ना। सही है निहारिका, सत्यम, प्रेरणा, खुशी, ठीक है बच्चे, ठीक है सबका। अब आते बच्चे जो आपका जहाँ मेन फोकस करना है, मेन फोकस कहाँ करना है बच्चे, मेन फोकस करना है कॉमन टेंजेंट पे। कॉमन टेंजेंट पे एक क्वेश्चन जनरली आता ही आता है बच्चा। तो आप देखो छे नेक्स्ट पैटर्न आ गया, नेक्स्ट पैटर्न आ गया कॉमन टेंजेंट, नेक्स्ट पैटर्न आ गया कॉमन टेंजेंट। इससे एक क्वेश्चन बड़ा आसानी से आता है बच्चा और बन भी जाता है। इससे आता है बच्चे, आपको बताया था हमने पैराबोला में, सर्किल में सब लिखाया था ना। तो पैराबोला का जनरल क्वेश्चन आपको जानते ही हैं, सर्किल में लिखाया था बच्चे सब कुछ, फिर भी आप इसको रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ देख बच्चे, सर्किल की बात करेंगे, सर्किल की बात करेंगे बच्चे। सर्किल हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका कॉमन टेंजेंट की बात करना, तो ये हो गया आपके पास बच्चे वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर, क्या लिखते हो बच्चे याद करोगे, ये हो गया ए इंटू, ये हो गया ए इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1। सही है ना। ये कब होगा, जब सेंटर 0 0 हो और सेंटर अगर अल्फ़ा बीटा हो गया बच्चे, सेंटर अल्फ़ा बीटा हो गया, मतलब हो गया एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर ऐसा रहेगा तब क्या करोगे, तो यहाँ हो गया बच्चे, इसका हो गया क्या, वाई माइनस बीटा एम इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, और कॉन्स्टेंट बाकी सेम रहेगा, ए इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1। सही है ना। ये हमने सर्किल के दौरान लिखा था बच्चे। ये सर्किल के दौरान लिखा गया था। अब लिखते बच्चे सेकंड पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चे पैराबोला की बात करेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये बन गया आपका पैराबोला। अब इसका कॉमन टेंजेंट की बात करोगे तो क्या हो गया बच्चा, y बराबर एम एक्स प्लस ए वाई एम, और अगर ये ऐसा लिखोगे y माइनस बीटा होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, इसका कॉमन टेंजेंट क्या हो गया बच्चा, y माइनस बीटा, है ना, y माइनस बीटा इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस ए वाई एम, ये हो गया कॉमन टेंजेंट, हाँ या ना। इस सर्किल में हमने सबका डिस्कस किया था, याद है आपको, सर्किल में सारा डिस्कस किया था बच्चे।
तो फिलहाल मुझे एलिप्स से काम नहीं है, फिलहाल दोनों इसी दो से काम है। अब इस पर मैं क्वेश्चन चलता हूँ, इस पर क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, इस पर खूब सारे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो आप बच्चे लिखता हूँ मैं, इसको लिख लिया ना, इसे लिख लिया आपने। सत्यम, शिवानी, प्रेरणा, आगे बढ़ें। अब बच्चे क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट find the equation of common tangent, find the equation of common tangent to the curve, to the curve। कर्व कैसा बच्चे? टू द कर्व्स। नंबर फर्स्ट में है बच्चा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड x इंटू वाई बराबर -1, ठीक है ना। नंबर 2 है बच्चे x - 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। नंबर 3 में है बच्चे क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एंड y बराबर -x - 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये अभी बना चुके, फोर्थ वाला बच्चे अभी बना चुके हम लोग, है ना। फोर्थ वाला काम अभी हो चुका, तो फोर्थ आपका हो गया बच्चे। आपको बनाना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप बच्चे देखो बच्चे कैसे बनेगा, देखो तो क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड में कैसे बनाओगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बार IIT में आया हुआ बच्चे, है ना, ये काफ़ी रिपीट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चे पहले क्वेश्चन के लिए क्या करना, यहाँ लिखता हूँ मैं वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 इंटू 2x एंड x इंटू वाई बराबर क्या हो गया बच्चा -1। अब देखो बच्चे एक दिख रहा है हाइपरबोला, एक दिख रहा है पैराबोला। तो पैराबोला से टेंजेंट निकालो, इससे टेंजेंट निकालो बच्चा। टेंजेंट टू द पैराबोला छोटा सा लिखोगे, ये क्या होता है बच्चा, ये हो गया फॉर y बराबर mx प्लस a/m, सही है ना। तो ये हो क्या गया बच्चा, ये हो गया y बराबर mx प्लस a कितना बच्चे, a हमारे पास 2 है, तो ये हो गया 2/m। यही इक्वेशन रहा बच्चा, यही आपको चाहिए। अब ये इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा सेकंड लाइन, सेकंड कर्व। तो सेकंड कर्व में रख दो बच्चा, सेकंड में x इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा mx प्लस 2/m प्लस 1 बराबर 0। अब इसको ठीक करो बच्चे, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2x प्लस m बराबर 0। अब कुछ नहीं करने का, इट इज क्वाड्रेटिक इन x, हाँ या ना, इज इट क्वाड्रेटिक इन x, x में क्वाड्रेटिक है क्या, कंडीशन है लाइन टचेज एट 1 पॉइंट। ये देख रहा है क्वाड्रेटिक दिख रहा है बच्चे, तो लाइन टचेज एट 1 पॉइंट, ये क्वाड्रेटिक है, सो d मस्ट बी 0। तो लिखते हैं क्या बच्चे, इसको ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्राफ बनाओगे बच्चे, तो ग्राफ बनाओगे तो एक ग्राफ बनेगा ऐसे, और एक ग्राफ बनेगा ये माइनस में है, तो ये बनेगा ग्राफ दिस वन एंड दिस वन, ये ग्राफ बना बच्चे। एक कॉमन टेंजेंट, ये लाइन खुद हो गया, एक कॉमन टेंजेंट आ गया बच्चे यहाँ से ऐसे, ये चाहिए बच्चा। ये जो कॉमन टेंजेंट दिख रहा है बच्चे, ये भी दिख रहा है कॉमन टेंजेंट, इसको ऐसे लिखोगे रेट से, ये भी तो कॉमन टेंजेंट हो गया ना। तो ये नहीं चाहिए अपन को चाहिए क्या बच्चा, अब लिखते हैं क्या, सिंस लाइन टचेज at one point but it is given, but it is quadratic in x, quadratic
in x, but it is quadratic in x, so d must be 0. So d must be 0. d क्या है बच्चे? b स्क्वायर. b स्क्वायर क्या हो बच्चा? यहाँ हो गया 2x का क्वाड्रेटिक x में लोगे तो ये हो गया 4 माइनस 4ac 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू एम, ये बराबर 0. तो यहाँ से हो गया बच्चा एम क्यूब बराबर 1. एम का वैल्यू हो गया, रियल वैल्यू हो गया 1 बच्चे. यही आंसर हो गया. अब लिखो रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब लिखेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या बच्चे? y बराबर m का वैल्यू दे दो 1, तो ये बनेगा x अब प्लस 2. ये दिस इज द आंसर. ये आंसर हो गया. हाँ या ना? y का वैल्यू हो गया बच्चे x प्लस 2. दिस इज द आंसर माय डियर. इज इट ओके टू ऑल? सत्यम, दिव्यांश, प्रेरणा, तुष्टि, सही है सबका? मैं चाहता हूँ सेकंड आप बना दो. मैं चाहता हूँ सेकंड बना दो. सर्किल और पैराबोला है तो पैराबोला से ले लेना. और सर्किल को टच कराओगे तो सेंटर से डालोगे परपेंडिकुलर, वो टच करेगा. तो देखो बच्चे सबसे अच्छा तरीका है, मैं सेकंड बनाता हूँ बच्चे. देखो बच्चे सेकंड आप बनाएंगे, आपका बनेगा. ये सेकंड पार्ट है बच्चा. आओ देखो तो क्वेश्चन क्या है बच्चे सेकंड पार्ट में. ये अपने पास पार्ट है बच्चे, ये अपने पास पार्ट है बच्चा. देखोगे ये इसका सेकंड पार्ट है बच्चा. एक सर्किल है, एक पैराबोला है. इसको ऐसे बना दो बच्चे. सर्किल लोगे, सेंटर कितना है? सेंटर है 3 0. सेंटर है 3 0 और रेडियस भी है 3. रेडियस 3 है बच्चे. तो पासिंग थ्रू कितना हो गया? 0 पासिंग थ्रू 0 0 0 0 करेंगे. हाँ 0 0 ठीक है. तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 ऐसे. दिस वन. अब पैराबोला की बात करो बच्चे. पैराबोला की बात करोगे तो पैराबोला क्या है बच्चा? देखो तो गौर से. दिस वन. तो कॉमन टेंजेंट कहाँ है बच्चा? कॉमन टेंजेंट क्या हो गया? कॉमन टेंजेंट ये हो गया बच्चा. ये बनेगा कॉमन टेंजेंट. तो करना क्या बच्चे? कॉमन टेंजेंट है तो सेंटर से मिलाओगे, सेंटर से डालोगे परपेंडिकुलर. तो यही P होगा, यही R होगा बच्चे. तो पहले ले लेते हैं पैराबोला का. तो यहाँ लिखते हैं बच्चे टेंजेंट टू द पैराबोला. ये होता है y बराबर mx प्लस a बाई एम. ए क्या है बच्चा? देखो तो ये हो गया y बराबर mx प्लस a. अपने पास क्या है बच्चा? a अपने पास 1 हो गया तो 1 बाई एम. तो ये लिखोगे mx माइनस वाई प्लस 1 बाई एम इक्वल्स टू 0. इसको 1 मान लिया. अब ये सर्किल को टच करता है तो सर्किल को टच करने का मतलब क्या हो बच्चे? सेंटर से डालोगे परपेंडिकुलर तो वही रेडियस होगा, वही आपका क्या होगा बच्चे? वही होगा परपेंडिकुलर. तो जस्ट द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर. तो लिखते हैं बच्चे क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इक्वल्स टू R. P क्या है बच्चे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. P हो गया 3 0 से डालो परपेंडिकुलर 3 0 से. तो ये हो गया आपका 3m 0 प्लस 1 बाई एम रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1. R कितना बच्चे? R हो गया रेडियस हो गया 3, रेडियस हो गया 3. अब देख तो बच्चे क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 3m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3. सही है ना? इसको स्क्वायर करेंगे आप. दिस वन ये बनेगा 9m स्क्वायर 9m4 ये हो गया बच्चे क्या? 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 1. m अपने पास हो गया कितना बच्चे? 1 बाय रूट 3 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3. ये आपके पास m का वैल्यू आ गया. अब रख दीजिए वैल्यू. आंसर अपने पास आ गया बच्चे. अब क्वेश्चन में क्या था बच्चा अपने पास? यही तो है, यही तो इक्वेशन बच्चे. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज
y बराबर एम एक्स, एम अपने पास हो गया 1/√3, एम अपने पास हो गया 1/√3 ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्लस √3, एक आंसर हो गया ये, एंड y बराबर क्या हो बच्चे -1/√3 ऑफ एक्स और -√3, ये सेकेंड आंसर हो गया, इस सेकेंड आंसर हो गया हाँ या ना। बोलोगे हाँ या ना? सही है सबका? निहारिका क्या बनाया आपने? निहारिका ने क्या लिखा है भाई? 4 स्टार। धुआं उठ रहा है क्या? हमको धुआं लग रहा है कुछ, वहां से नहीं, पता नहीं, कभी अभी लगा था। चलिए हो गया बेटे क्या? सत्यम डिड यू कंप्लीट? सत्यम बच्चे डिड यू कंप्लीट? आ रहा मजा? इसे लिखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे ये आपका 10 नंबर। अब इसको बनाता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है बच्चे, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। अब क्या करोगे? अब देखिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू वाई है, जो आप जानते हैं उससे कर सकते। आप एक रास्ता निकालो सबसे अच्छा। लिखो क्या? यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या यहाँ पे, लेट y बराबर mx प्लस सी बी ए टेंजेंट, बी द टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व। क्या बच्चे? कौन सा कर्व? y बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चे क्या करना, इस कंडीशन में रख दो। y का वैल्यू हो गया mx प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस mx प्लस सी बराबर 0। d 0 करोगे, d 0 करो बच्चे तो क्या बनेगा? देखो तो d 0 करो बच्चे, क्या हो गया? ये बनेगा एम स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, ये बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 होगा बच्चे। अब इसको आप रखे रहो, आप ऐसे रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये y बराबर mx प्लस सी ले लिया बच्चे हमने। इसको टेंजेंट अगर है तो y का वैल्यू हो गया अपने पास कितना? mx प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस mx माइनस सी ना, माइनस सी, तो ये हो गया बी स्क्वायर, यहाँ हो गया प्लस सी, ये बन गया 1। अगेन सेम काम करोगे सेकंड के साथ। अल्सो y बराबर mx प्लस सी बी टेंजेंट, बी द टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व। कौन सा कर्व बच्चे? y बराबर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक बच्चे, y का वैल्यू दे दोगे आप तो ये हो जाएगा mx प्लस सी, ये माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस में प्लस 4x माइनस 4। अब इसको एक साथ कर बच्चे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लोगे, m माइनस 4 प्लस सी प्लस 4। चेक कर बच्चा, एक्स स्क्वायर, ठीक है अच्छे, वहाँ से ले जाओगे तो एक्स कॉमन लोगे तो m माइनस 4 प्लस सी प्लस 4। अब देख बच्चे d मस्ट बी 0, d 0 कर बच्चे, तो d 0 करोगे तो m माइनस 4 होल स्क्वायर 4ac, तो c प्लस 4, ये बराबर 0। अब इसको सेट कर बच्चे क्या करोगे? यहाँ से हो गया अपने पास m स्क्वायर, यहाँ से अपने पास हो गया बच्चे c प्लस 4 का वैल्यू दे दे क्या? c प्लस 4 का वैल्यू आएगा, कुछ आएगा क्या? m माइनस 4। ठीक है बच्चे, m स्क्वायर माइनस 8m, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 माइनस
-4c -16 बराबर 0। ये कट जाएगा बच्चा, सही है। अब देखते बच्चे क्या हो गया, m स्क्वायर -8m अब -4c बराबर 0। 4c का वैल्यू ले लिया फर्स्ट से बच्चे, 4c का वैल्यू फर्स्ट से उठा लीजिए। तो देख बच्चे फ्रॉम फर्स्ट उठा लीजिए बच्चे 4c का वैल्यू -m स्क्वायर। तो ये हो गया आपका m स्क्वायर -8m माइनस में 4c, 4c की वैल्यू -m स्क्वायर, तो प्लस हो गया m स्क्वायर ये 0, तो ये हो गया आपका 2m स्क्वायर -8m, ये 0 2 हटा दो बच्चा, m इंटू m -4 0, सही है ना। m का वैल्यू 0 और m का वैल्यू 4, स्लोप 0 नहीं चाहिए, स्लोप 0 नहीं होगा बच्चा। स्लोप 0 होगा क्या, हाँ स्लोप 0 भी होगा। तो दोनों इक्वेशन आ गए दो इक्वेशन आ गए बच्चे। देखो तो ग्राफ गौर से, एक हो गया आपका कर्व कैसा, एक कर्व ऐसे हो गया बच्चे। इस सेकंड जो कर्व हमारे पास क्या है बच्चे, x से वैल्यू 2 है हमारे पास, तो ये कर्व हमारे पास ऐसे है। तो देख तो बच्चे क्या आपके पास कुछ बना क्या, हाँ एक बनेगा, ये स्लोप 0 है बच्चा, इसका स्लोप 0 है। तो एक इक्वेशन ये हो गया, ये क्या है y बराबर 0, और एक बनेगा ऐसे, एक बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, दिस वन। तो इक्वेशन क्या हो गया बच्चे, तो y बराबर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो गया बच्चा, y बराबर 0 एंड y बराबर mx, m हो गया 4x। और c की बात करोगे तो c की बात करो बच्चे, तो m हो गया कितना 16, तो -4, c हो गया -4, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू 4 कॉमन लोगे, x -1, ये आंसर हो गया बच्चे, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। इसमें एक चीज़ भी होता है बच्चे, कभी कभी रहता है कि टेंजेंट पासेस थ्रू, तो इसको लिखते हैं SMD होता है सम मोड डिस्कशन, कोटा में बोलते हैं सम मोड डिस्कशन। कर्व पासेज थ्रू किससे पास कर रहा है, 1 0 से, x 1 देंगे तो y 0। तो ये आपके पास हो सकता है ये नहीं दिया रहे, ऑप्शन में दिया रहेगा द कर्व विल पास थ्रू 0 1 1 0 1 1 2 1, ऐसे दिया रहेगा। तो आपको असेसमेंट करना होगा, क्या निकालना है, क्या करना है, कैसे होगा। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है। तुष्टि, हिरल, सत्यम, प्रेरणा, निहारिका, हिरल सही है बच्चे, निहारिका आर यू देयर, सही है सबका, वेरी गुड बच्चे। तो ये था कौन सा लेक्चर था आज, 5, लेक्चर 5 था बच्चे। 4 लेक्चर और चाहिए मुझे इसमें खूब अच्छा करने के लिए। थोड़ा सा हेल्थ डाउन है बच्चा, थोड़ा सा फीलिंग अनईजी, नहीं तो मैं अभी 10 मिनट और लूँगा एटलीस्ट, आज यहीं छोड़ दूँ, ठीक है ना। सी यू नेक्स्ट टाइम माय डियर, गुड नाइट।